सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। नाजरीन, मुल्क में जमहूरियत है, मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के अपने अपने नज़रियात हैं। आप हुक्मरान जमात की बात करें तो करप्शन के खात्मे और एहतसाब का नारा सुनाई देता है। आप अपोजिशन की बड़ी सियासी जमातों को देखें तो वोट की इज्जत का नारा बुलंद होता है। अपोजिशन की दूसरी बड़ी सियासी जमात आज भी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है। गर्ज की तीनों बड़ी सियासी जमातें जमहूरियत की अलंबरदार हैं, लेकिन इन्हीं जमहूरियत पसंद जमातों की अंदरूनी और क़यादत की सूरत हाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ से इमरान खान, मुस्लिम लीग नून से शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी से भुट्टो खानदान को माइनस करने के सिर्फ बजाय तो जमहूरियत का गुब्बारा किसी पानी की बुलबुले की तरह फट जाता है और फिर कोई ना कोई अरस्तू या अफलातून आपके सामने आता है तो जमहूरी जमातों की इन आमिर क़यादत के बारे में आपको दर्द सुनाता है और इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सियासी जमातें ज़रूरी हैं या मजबूरी हैं। चलें छोड़ें, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ईद कुर्बा करीब है, अपोजिशन जमातें एक बार फिर मुत्तहिद हो गई हैं। दावा यही किया जा रहा है कि ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। गुज़िश्ता बरस भी ऐसा ही नारा लगाया गया था, लेकिन फिर हमने देखा कि अपोजिशन के अहम रहनुमा अंदर हो गए। मगर अब की बार क्या होने जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन जमातें जिन इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र करती रही हैं, कुछ इसी तरीके का जिक्र हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नज़र आया, जिसमें ये कहा गया कि नैब के ज़रिए एहतसाब यकतरफा हुआ, जिसका मकसद वफादारियाँ तब्दील कराना। नैब की साख तो मजरू हो चुकी, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये देखना होगा कि आवाम का रुख कब बदलेगा, जिसकी बार बार नैब बात करता रहा। नैब कवानीन में तरमीम होगी या फिर कोई तब्दीली आएगी। इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और ज़ाहिर है आज मुस्लिम लीग नून का एक इजलास भी हुआ, जिस पर बाद में बात आगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने गुफ्तगू भी की और उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीख साज फैसला कहा गया। ज़ाहिर है उस फैसले पे भी बात करेंगे और उसको समअप कर देती हूँ मैं। हबीब जालिब की जिस शेर का हवाला फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो ये शेर है कि जुल्म रहे और अम भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। तो ये जो शेर है ये सारी चीज़ों को समो देता है। पूरा एक फ़ैसला है जिसका एक समरी अगर मैं कहूँ तो वो सही होगा। मेहमान तारुफ करवा देती हूँ। मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो हेड कराची हैं शाहिद जतोई साहब, बहुत शुक्रिया जतोई साहब आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तारपुर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और हमारे साथ ब्यूरो हेड पंजाब बाबर डोगर साहब भी मौजूद हैं। डोगर साहब आपका शुक्रिया। तैमूर साहब मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। कल जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीरी फ़ैसला आया उसी के तनाजुर में ज़ाहिर आज भी बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ज़ाहिर इनके आम रहनुमा अंदर भी हुए, अभी हैं भी, गिरफ़्तार भी हुए और होते रहे हैं। अब आप लोग APC करने जा रहे हैं। उस APC में क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर मैंने कल भी बात की थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आप लोग दमादम मस्त कलंदर कर पाएंगे ईद के बाद, या फिर कोई नैब करेगा दमादम मस्त कलंदर? जी तैमूर साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, हम आपकी आवाज़ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डोगर साहब के पास में जाती हूँ। डोगर साहब, -1 की बातें हुई, कई दफ़ा हुई, वज़ीर आज़म ने भी की, फिर पंजाब में भी तब्दीली की बातें की गई। खैर वो रुक गई तब्दीली की हवा, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं आज कि बार बार बात की जाती है कि नैब जो है वो यकतरफा करता है एहतसाब। कभी हुकूमत के लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता, उनके ख़िलाफ़ चीज़ें भी आती हैं, केसेस भी बनते हैं, लेकिन उस तरह गिरफ़्तारी नहीं होती जिस तरह के अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ होती है। क्या खबर है आपके पास, क्या होने वाला है दुरुज़ा के बाद? देखिए सुमैया, तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में, पीपल पार्टी और ख़ास तौर पर नून लीग, वो तो नैब से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन इशू ये है कि नून लीग का हमेशा से वतीरा रहा है कि जब कोर्ट्स उनके हक़ में फ़ैसला करती हैं तो कोर्ट अच्छी होती हैं, कोर्ट उनके ख़िलाफ़ फैसला करती हैं तो कोर्ट बुरी होती हैं। इन्हीं कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स भी कहा गया। ये तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ जो थे, ये भी इन्हीं कोर्ट्स के ख़िलाफ़ ये बोलते रहे और डिस्क्वालीफाई भी हुए। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि नैब के कानून में खामियां हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब कमरुज़्ज़मान चौधरी चेयरमैन नैब थे नून लीग के दौर में, उस वक़्त ये खामियां क्यों दूर नहीं की गईं, उस वक़्त ये खामियां क्यों नज़र नहीं आईं?
उसकी वजह ये थी कि नून लीग को अकोमोडेट किया जा रहा था। कमरुद्दीन चौधरी जो थे वो नून लीग के खिलाफ हाथ ही नहीं डालते थे। हदैबिया पेपर मिल्स का केस इतनी बड़ी मिसाल आपके सामने है कि जिसमें हाई कोर्ट का फैसला आया और नैब जो थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई नहीं, बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पर नाराज भी होती रही। तो उस वक्त इनको फेवर मिल रही थी। उस वक्त ये नैब के लॉ जो थे ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ, ये ज़रूर था कि नैब को मुखालफिन के लिए जो था उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पीटीआई बार बार ये कहती कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जितने भी केसेस हुए हैं नैब में वो तो नून लीग ने किए हैं सारे। नून लीग के दौर में हुए हैं, जिनमें गिरफ्तारियां हो रही हैं ये सारे केस जो थे ये नून लीग के दौर में हुए हैं। उस वक्त इनको नैब के ये लॉज नजर क्यों नहीं आए? सही। उस वक्त नैब के लॉज ड्रैकोनियन लॉ क्यों नहीं थे? सवाल तो है। उस वक्त अगर ये आज नैब के लॉज गलत हैं तो उस वक्त जो नैब के दौर में नैब ने जिन लोगों को पकड़ा, जिनको गिरफ्तार किया, तो फिर जमातों ने, आप सही कह रहे हैं, यही सवाल है। और यही सवाल हमने कई दफ़ा किया भी है, पीपल्स पार्टी से भी किया है, नून लीग से भी किया है। जब आपकी हुकूमत थी तो या तो आप तरमीम करते या फिर इस इदारे को ख़त्म करते। क्या आपको अफसोस होता है? अब इसी सवाल को मैं उठाऊंगी। चौधरी जाफर इकबाल साहब जो है ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। चौधरी साहब, आज आप लोग कह रहे हैं तारीख साज फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो सुप्रीम कोर्ट आज अपने फैसले में कहती है, आप लोग भी कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं, लेकिन जब आप लोग की हुकूमत थी तो जब आपने तरमीम का क्यों नहीं सोचा या इस इदारे को ख़त्म करने के बारे में बात क्यों नहीं की गई? देखिए, बहुत सारे कवानीन में तरमीम की ज़रूरत है और जब आप कौमी असम्बली के अंदर तरमीम को लाना चाहते हैं तो उसके अंदर मौजूद बाकी जमातों से मिल के बात करके और ख़ासकर ऐसे इशूज़ पे जिनमें लोग ये समझ रहे हों कि शायद ये ख़ुद इससे कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो बदकिस्मती है। और मुझे ये सच कहने में कोई आर नहीं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें नैब कवानीन में थीं, आज भी हैं, आज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, कल किसी दूसरे के खिलाफ होंगी और पहले किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। लेकिन मेरी एक बात लेकिन इस तरमीम से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ एक वीडियो आई, एक नेशनल चैनल पे नशर हुई, उसके बाद खामोशी छा गई। हुकूमत पाकिस्तान, FIA, पाकिस्तान के और बहुत सारे इदारे, किसी ने कोई बात नहीं की, मीडिया चैनल्स ने बात नहीं की कि कोई वजाहत हो जाए, उसका फ्रॉन्जिक हो जाए और पता आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया, अभी भी आपने नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आप सवाल का मोहतरमा जवाब दे रहा हूँ कि चेयरमैन नैब ब्लैकमेल हो रहे हैं उस वीडियो की वजह से, और वो ब्लैकमेल होकर हुकूमत का, और ये हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है कि चेयरमैन नैब और नैब के इदारे की पॉइंट लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ। सर मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे बाकी मेहमानों का भी मौक़िफ़ लेना है। तैमूर तालपुर साहब, ज़ाहिर पहले आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि नून लीग आप लोगों के खिलाफ केसेस बनाती रही जब नून लीग की हुकूमत थी। कहीं ना कहीं नून लीग ने, या फिर अगर आज की बात करें कि इल्ज़ाम ये लगता है कि आज की हुकूमत नैब के इदारे को इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये कहा, कभी तरमीम की बात होती भी है तो मिल बैठ के कोई काम नहीं हो पाता। आपको लगता है वाकई कवानीन में तरमीम होनी चाहिए नैब के? जी, मुझे आवाज नहीं आ रही, आपका ऑडियो शायद कनेक्टेड नहीं है मेरे ख्याल से। ऑडियो कनेक्टेड है। चले मैं आपकी जानिब आती हूँ जतोई साहब से, ज़रा यही सवाल दोहरा लेते हैं। जतोई साहब, नून लीग आज इल्ज़ाम लगाती है, पीपल्स पार्टी कहती है कि ये इदारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माजी में भी हमने ये देखा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक चार्जशीट टाइप की दे दी है नैब के खिलाफ। आपको लगता है कि अब कोई इस्तीफ़ा भी आना चाहिए, कोई बाकायदा बैठकर सियासी जमातें तरमीम पर बात करें? मेरी खबर है जी देखिए सुमैया, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दी है, ये पहले चार्जशीट हो जानी चाहिए थी, ये 1947 में हो जानी चाहिए थी। अच्छा। और ये अमल उस वक्त रुक जाना चाहिए था जब एहतसाब को सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था, जब एहतसाब को जमहूरी इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता था, जब एहतसाब को सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये जो मौजूदा एहतसाब आर्डिनेंस है, बुनियादी तौर पर इसमें सब कुछ वही है जो एब्डो और प्रोडा में था। ये एहतसाब का जो हथियार है 1947 से आज तक इस्तेमाल हो रहा है। मैं ना पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, ना मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। ये हथियार कुछ और लोगों के हाथ में था
और आज भी है। इसका मतलब पाकिस्तान में सियासत को पनपने नहीं देना है, इसका मतलब जमहूरी इदारों को मुस्तहकम नहीं होने देना है। इसका मतलब ये होता है कि सियासी लोग जो पॉपुलर होते हैं, जिन्हें आवाम वोट देती है, जो आवाम में मकबूल आप होते ये हैं, कहना चाह रहे हैं कि उन्हें एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ये जो चार्जशीट है ये बहुत पहले ये हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब क्या होगा, अब तो आ गई ना जतोई साहब। जी, मैं समझता हूँ कि किसी भी महज़ब मुल्क में नैब ऑर्डिनेंस जैसा ऑर्डिनेंस किसी भी महज़ब मुल्क में नहीं होता है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है कि मैंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया और आप राइट बिल्कुल सही है। आपका पॉइंट यही है कि भाई ऐसे एहतसाब के जो कानून हैं वो आने ही नहीं चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।